हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये था जो इवेंट हमारे यहाँ पे हुआ था, होली का जो फेस्ट हमारे यहाँ पर हुआ था, तो उसकी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो उसका थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, तो सोचा मैंने कि उसे भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग वगैरह जब कर ली थी, अर्जुन ने लेज़र लाइट वगैरह ले ली थी, तो उसके बाद हम लोग सेंटर पार्क में आ गए थे। उस सेंटर पार्क में बहुत ही अच्छा सा कुछ प्रोग्राम चल रहा था, कुछ डांस वगैरह हो रहा था, कुछ गेम्स वगैरह कर रहे थे लोग। एक्चुअली हमने तो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ लोग जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ गेम चल रहा था। तो बस वो हम देख रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे खाने के भी काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे थे। तो उसके बाद यहाँ पे देखने के बाद में फिर हम लोग खाने के स्टॉल्स की तरफ भी चले गए थे। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, ये सब लोग देखने वाले हैं। तो बस यहाँ से होते 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 हम लोग फिर बस उधर की तरफ, कुछ खाने का मन था तो हम लोग फिर खाने की तरफ देखते हैं कि क्या क्या है। चलिए आपको बताते हैं। तो बस इधर पाव भाजी थी, गोलगप्पे थे, कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी थी, भेल पूरी भी थी, और कुछ पता नहीं पोटैटो के चिप्स वगैरह, आइसक्रीम, जो मतलब जो खाने की चीज़ें होती हैं इस टाइप की, वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। और बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि झूला वगैरह थे जिसपे बच्चे एंजॉय कर सकें, तो वो सब चीज़ें भी थी। लेकिन पता नहीं बहुत कॉस्टली इन लोगों ने करा हुआ था। इवन जो पानी पूरी गोलगप्पे 20 रुपए के बाहर मिलते हैं, वो भी इन लोगों ने यहाँ 40-40 के करे हुए थे। पता नहीं क्यों इतना महंगा कर रहा था। इधर आइसक्रीम के लिए अर्जुन जिद कर रहा था, तो मैंने बोला था अभी नहीं, बाद में लेंगे। तो यहीं इसके कुछ फ्रेंड थे जो ये झूला था इस पर कुछ खेल रहे थे, तो ये भी ज़िद करने लगा। तो फिर मैंने इसके लिए भी टिकट ले लिया। तो ये भी इतना कॉस्टली था, ये भी 100 रुपीज़ का कर रखा था इन लोगों ने, जबकि पहले जब पहली बार इन्होंने लगाया था तो हमारे यहाँ पे 50 रुपये का ही लगाया था। इस बार तो ये भी इन्होंने 100 रुपीज़ का कर दिया। तो बस मैं यहाँ पे ले रही थी, इसके लिए टिकट मैंने ले लिया था। तो ये टिकट ले भैया मुझे दे रहे हैं, इनको मैंने पेमेंट कर दिया। तो बस यहाँ पे टिकट लेने के बाद वहाँ उनको देना होगा। वहाँ एक भैया बैठे थे, यहाँ पे बस वो भैया बैठे थे, लेकिन इतनी भीड़ हो रही थी, बच्चों की नंबर भी नहीं आ रहा था। यहाँ इसके फ्रेंड भी मिल गए थे, कुछ मेरी फ्रेंड्स भी मिल गई थी, तो बस इसका टर्न आ गया। और अब ये यहाँ पे मस्ती करता रहा। 100 रुपीज़ में ये लोग 10 मिनट्स का टाइम बच्चों को देते हैं, लेकिन बच्चे बड़े शैतान होते हैं, 10 मिनट से ज़्यादा का ही कर ही लेते हैं अपना। तो बस यहाँ पे ये एंजॉय कर रहा था। अब मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिल गई थी, मैं उनसे बातें कर रही थी, बस वही था। तो मेन तो एक्चुअली इसका था, बच्चों को रहता है फेस्ट वगैरह में जाने का, इतना मेरा कोई इंटरेस्ट था नहीं। एक्चुअली मैं तो ऑलरेडी काफ़ी टायर्ड थी, क्योंकि उस दिन बाहर भी गई थी मैं, इसका रिजल्ट डिक्लेयर था, और फिर हम लोग काम वाम से बाहर चले गए थे, तो काफ़ी थकान हो गई थी। तो मेरा तो इतना नहीं था, लेकिन एक्चुअली बच्चों का था। फिर बच्चों का से मन भी नहीं मारा था जब नीचे ही सोसाइटी में हो रहा था। तो बस अब हम लोग यहाँ खाने के लिए देखते। अर्जुन तो कुछ खाता है नहीं इस टाइप का, उसको तो बस पिज़्ज़ा चाहिए, बस वो पिज़्ज़ा पसंद करता है। तो यहाँ हम पानी पूरी का रेट पूछ रहे थे, तो भैया बोले 40 रुपये का। तो बस फिर हमने और एक मेरी फ्रेंड भी थी, तो हमने 2 कूपन ले लिए थे 2 प्लेट का। तो बस हम यहाँ पे गोलगप्पे खाने लगे थे। तो गोलगप्पे तो उनके काफ़ी टेस्टी थे। बस यहाँ मैंने उनको टोकन दे दिया, अब हमारी ही बारी थी। तो गोलगप्पे तो टेस्टी थे, और उन्होंने खिलाए भी काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ था छोले कुलचे, और ये भी काफ़ी टेस्टी लग रहे थे, लेकिन हमने नहीं खाए क्योंकि पानी पूरी इतनी सारी खा ली थी, तो उससे ऑलरेडी पेट भर गया था। गाइज़, आप लोग भी बताइएगा किस किस को पानी पूरी पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं जिनसे पूछ रही थी, भाई तुम भी कुछ खा लो, इसको तो कुछ खाना नहीं था। ये तो बस टॉयज़ के लिए आते हैं, इनको तो बस टॉयज़ ला दो, लेज़र लाइट ला दो, खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे कुछ पोटैटो, पता नहीं क्या था, ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा था। पोटैटो चिप्स इस टाइप से, चिप्स भी नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या था, पोटैटो फ्राई थे क्या, तो उन्होंने स्टिक में लगा रखा था कुछ इस टाइप से। यहाँ भैया मिल्क का अपना प्रमोशन कर रहे थे, कुछ उनका मिल्क का था। या इसे कॉटन कैंडी बोलते हैं, किस किस को कॉटन कैंडी है पसंद है बताइएगा, मुझे नहीं पसंद, इतनी बचपन में पसंद थी। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे था कुछ ड्रिंक्स का, कलरफुल वाली ड्रिंक्स कौन कौन सी होती हैं पता नहीं, इस टाइप की कुछ थी, बट मैंने अर्जुन को नहीं पिलाया क्योंकि इन्हें नुकसान कर जाती हैं। या वही गोलगप्पे जो हमने खाए थे। आगे थी टिक्की थी, पाव भाजी थी, और दही भल्ले थे। तो इस बस इतना ही कुछ था।
तो बस हम यहाँ देख रहे थे और बस हमने तो यहाँ पे खाया था। मैंने भेलपूरी भी ली थी, भेलपूरी भी इनकी टेस्टी थी। 100 रुपये की भेलपूरी दी थी इन्होंने, तो वो भी टेस्टी थी। तो बस अर्जुन ने कुछ भी नहीं खाया, इसने तो बस एक आइसक्रीम दिलाई थी मैंने इसको बाद में। बस हाँ, कोल्ड ड्रिंक, इसको पता नहीं क्या शौक़ है कोल्ड ड्रिंक का, पिज़्ज़ा का, इस टाइप की चीज़ों का शौक़ है इसको। मैंने इसको बोला भी कुछ और खा लो, इसने कुछ नहीं खाया। तो बस एक कोल्ड ड्रिंक ली इसने। कोल्ड ड्रिंक इसलिए भी ली क्योंकि मैं वाटर बॉटल लेके नहीं आई थी और ये थोड़ा वहाँ से खेल वेल के आया था। हाँ, बस अभी ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स को लेज़र लाइट दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बैठे हुए हैं साथ में, तो बस ये उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और खेल रहा है। यहाँ बच्चे ट्रम्पलिंग कर रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी मस्ती में मस्त हैं। और ख़ासकर बच्चों के लिए तो ये होता ही है, बच्चे काफ़ी एक्साइटमेंट में आते हैं यहाँ पे, काफ़ी एंजॉय भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ बच्चे अपना ट्रम्पलिंग कर रहे हैं। इसने भी ज़िद करी थी बट मैंने इसको नहीं कराया क्योंकि ये बहुत बार कर चुका, कोई मतलब नहीं बनता इसका। कई बार कराया इसने, तो मैंने इसको ये सब तो नहीं कराया था। तो बस यहाँ बस वही था, इधर ये बलून वाला था, इधर बच्चे ट्रम्पलिंग कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है सोसाइटी में इस तरीके के फेस्ट जो लगते हैं, क्योंकि ऊपर से तो नीचे आना होता है, तो सब लोग जनरली आ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे, और उसके बाद सेंटर पार्क में जहाँ पे मैं दिखा रही थी कुछ हो रहा था वहाँ पे, जो पहले मैं बताई थी कुछ गेम वगैरह हो रहा था। तो उसके बाद में बहुत अच्छी झांकियाँ थी, राधा कृष्ण की झांकी बुलाई थी इन्होंने, और वो बहुत ही प्यारा डांस कर रहे थे वहाँ पे। ये देखिए, क्योंकि इतनी भीड़ थी तो मुझसे सही से शूट भी नहीं हो पाया। तो देखिए बहुत आगे अगर आप ध्यान से देखें तो राधा और कृष्ण जी की झांकी थी, वो बहुत ही अच्छे अच्छे गानों पर बहुत सुंदर सुंदर डांस कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो सही से वीडियो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाई, जहाँ तक मुझसे हो सकती थी मैंने कर ली। बहुत थोड़ा थोड़ा ही शायद आपको दिख रहा होगा, आप देखिए। तो मैंने कोशिश तो बहुत करी थी पर वो प्रॉपर हो ही नहीं पाई, क्योंकि लोग बैठते नहीं है, लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो बस ये सब चल रहा था यहाँ पे। तो बस इसके बाद इसी टाइम तक हम लोग रुके थे, 9 बजे के आसपास तक हम लोग रुके थे। फिर उसके बाद फिर टाइम हो गया था घर आने का। एक्चुअली मुझे ना खाना भी बनाना था बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों मतलब इसके पापा के लिए और जो मेरे फादर इन लॉ हैं, क्योंकि वो लोग तो आते भी नहीं हैं नीचे इन फंक्शंस में। बस मैं ही अर्जुन थे। मैंने तो भेलपूरी ही खा ली थी, पानी पूरी, तो मेरा तो पेट भर गया था। बस फिर अर्जुन ने भी आइसक्रीम खा ली थी। हाँ, अर्जुन के लिए भी मुझे बनाना था क्योंकि अर्जुन ने भी कुछ नहीं खाया था। तो अर्जुन, बाबा, सबका ही खाना बनना था मेरे अलावा। तो बस हम ये प्रोग्राम देखने के बाद फिर मैं अर्जुन को बोल रही थी कि अर्जुन अब चलते हैं घर। तो बस ये सब हमने देखा और उसके बाद हम लोग घर जाने के लिए निकल पड़े थे। काफ़ी टायर्ड हो गई थी उस दिन मैं। तो ये व्लॉग भी काफ़ी देर से मैं डाल रही हूँ क्योंकि ना अभी मैंने इसका एक पार्ट तो डाल दिया था, तो ये बच गया था, इस पर वॉइस ओवर नहीं हो पाया था। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे गाने बज रहे थे, वरना वॉइस ओवर के भी मैं इसको डाल देती। तो गाने बज रहे थे तो कॉपीराइट आने का था। तो बस यहीं तक था ये। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो बस गाइज़, हम यहाँ पे घर पहुँच गए। तो घर पहुँचने के बाद बस मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे मेरे नए ब्लॉग में।